हेलो वर्गोस कन्या राशि, क्या हाल आप लोगों का। चलिए फरवरी 2023 की लव लाइफ लव रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि फरवरी का मंथ आप लोगों का कैसा रहेगा। तो वर्गोस कन्या राशि, ये आपके कार्ड्स हैं जो कि मैंने ऑलरेडी निकाल के रखे हैं कि आपकी फीलिंग्स पार्टनर को लेकर क्या रहेंगी। ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज के कार्ड हैं और ये आउटकम है कि ये रिलेशनशिप फाइनली किस डायरेक्शन में जाएगा, क्या कुछ होगा फरवरी 2023 में। और इस बार मैंने मैसेजेस भी निकाल के रखे हैं फरवरी 2023 के। ये मैं रीडिंग के बाद में पढ़ूंगी, आपको बताऊंगी कि आपके पार्टनर आपको मैसेजेस के थ्रू क्या बोलना चाहते हैं फरवरी 2023 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्गोस। सबसे पहले आपके लिए कार्ड आया 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड है। देखिए मुझे ऐसे लग रहा है आपके लिए कार्ड, ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं कि फरवरी की स्टार्टिंग में आप मुझे थोड़े से इन एंड आउट वाली सिचुएशन आपकी रहती हुई लग रही है वर्गोस। इन एंड आउट का मतलब कि कभी आप इस रिलेशनशिप में आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, कुछ ऐसी सिनर्जीज आपकी दिख रही है। थोड़े से आप मुझे कन्फ्यूज्ड भी दिख रही हैं, कोई डिसीजन कोई चॉइस आपको लेनी है और आप मुझे टू माइंड्स में रहते हुए लग रहे हैं। कभी आपको हाँ अच्छी लग रही है तो कभी आपको ना अच्छी लग रही है। आप चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं और वो चीज़ें किसी लेवल पे बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अप एंड डाउन हो रहा है, फ्लक्चुएशन हो रही है आपकी एनर्जीज में। किसी टाइम हो सकता है आप पार्टनर से बात कर रहे हैं, किसी टाइम हो सकता है कि आप बात नहीं कर रहे हैं। आना जाना लगा हुआ आपकी एनर्जीज, क्योंकि आपके लिए कार्ड है तो आप मुझे ऐसे से रहते हुए दिख रही हैं। और कोई डिसीजन कोई चॉइस लेना है, कोई दो चीज़ों में से कोई एक चीज़ चूज़ करनी है। एक तरफ करियर हो सकता है, एक तरफ पार्टनर हो सकते हैं, एक तरफ रिलेशनशिप हो सकता है और एक तरफ फैमिली हो सकती है। कुछ ऐसी सी सिचुएशन है जहाँ पे आपको कोई डिसीजन कोई चॉइस लेना है एंड आप थोड़ा सा कंफ्यूज्ड रहते हुए लग रही है। एक स्टेबल एनर्जीज आपकी मुझे स्टार्टिंग में रहती हुई नहीं दिख रही। और मिड में जाके आपके लिए 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। मिड में आप किसी चीज़ से मुझे भागते हुए लग रहे हैं। भागने का होता ये नहीं कि किसी चीज़ को लिटरली भाग जाना छोड़ के, भागने का मतलब चीज़ों को डील नहीं कर रहे, अपफ्रंट होकर चीज़ों को डील नहीं कर रहे। जैसे होता ना कि हम कोई भी सिचुएशन है या कोई बात है या कोई भी चीज़ होती है रिलेशनशिप में या अपनी लाइफ में ही, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं हम सामने से डील करते हैं, हम कम्युनिकेशन करते हैं जो भी हम चाहते हैं। तो आप कहीं ना कहीं मुझे चीज़ों से विड्रॉ करते हुए लग रहे हो, भागते हुए लग रहे हो। आप मतलब ना उस चीज़ के सामने आके डील नहीं करना चाह रहे हो। आप जैसे हो सकता है कि अपनी फीलिंग्स या इमोशंस या फिर किसी बात से भागते हुए लग रहे हो। आप खुल के अपने पार्टनर से बात नहीं कर रहे हो, या फिर आपको ऐसे लग सकता है वर्गोस, किसी लेवल पे आपको ऐसे फील हो सकता है कि आपके साथ या तो चिटिंग हो रही है, आप जो इस रिलेशनशिप में चाहते हो पार्टनर से वो आपको नहीं मिल रहा फरवरी के मिड में। आप कुछ वर्गोस की ये एनर्जीज हो सकती हैं, क्योंकि एक कार्ड के कई मीनिंग्स होते हैं। तो और हर वर्गोस की सोच अलग होगी, उनके पार्टनर की राशियां अलग होगी। तो अलग अलग वर्गोस के हिसाब से मैं बता रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और उनसे मेरी रीडिंग मैच हो। कुछ वर्गोस को लग सकता है कि भी उनके साथ चीटिंग हो रही है, कि वो जो चाहते हैं उनके साथ उनको वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं डिज़र्व, जो वो डिज़र्व करते हैं। तो किसी लेवल पे एक अनफेयर एनर्जीज आप फील कर सकते हो। और कुछ वर्गों को ये लग सकता है कि भी आ, आपके पार्टनर के मोटिव्स या इंटेंशंस ठीक नहीं है, वो जो बोल रहे हैं वो पूरा नहीं करते हैं, ऐसी सी एनर्जीज दिख रही है। या फिर आप ही मुझे किसी चीज़ से इधर उधर होते हुए लग रहे हो, आप खुल के बात नहीं कर रहे हो, खुल के कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हो। कुछ ऐसी सी एनर्जीज आपकी रहती हुई दिख रही हैं। और 2 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे क्योंकि ऑफर का कार्ड था, तो आप ज़्यादा मुझे जो कंफ्यूज दिख रहे हो ना, वो कोई आप अपने पार्टनर को प्रस्ताव देना चाहते हो। वो कोई भी हो सकता है, या इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने के बारे में बात करना चाहते हो पार्टनर से, या फिर हो सकता है कि मिलने के लिए बात करना चाहते हो, या कोई सेलिब्रेशन करना चाहते हो, उसके लिए किसी भी तरीके का कोई ऑफर देने के बारे में सोच रहे हो। और उसी में ही आप मुझे टू माइंड्स में रहते हुए लग रहे हो। कभी आपको लग रहा है कि बात कर ली जाए, कभी आपको लग रहा है मत की ना की जाए। तो किसी ऑफर को लेके भी आप मुझे टू माइंड्स में रहते हुए दिख रहे हो स्टार्टिंग में। और मिड में मैंने जैसे कि आपको बताया 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड और उसके नीचे कमिटमेंट के कार्ड आया है। ये कार्ड बोल रहा है कि या तो देखिए वर्गोस, आप किसी तरीके से कोई अपने पार्टनर से कमिटमेंट चाह रहे हो, क्योंकि जनरल रीडिंग है ना, हर वर्गोस के लिए अलग अलग चीज़ें होंगी थोड़ी थोड़ी। या तो आप अपने पार्टनर से कमिटमेंट चाह रहे हो, एक स्टेबिलिटी चाह रहे हो, हमेशा का साथ उनसे उनका साथ चाहते हुए लग रहे हो। और उसी से ही रिलेटेड आपको ये लग सकता है कि भैया जो आप चाहते हो इस रिलेशनशिप में वो चीज़ें आपको नहीं मिल रही है, एक अनफेयर एनर्जीज लग रही है, एक चिटिंग फील कर रहे हो। और कुछ वर्गोस के लिए ये भी हो सकता है कि वर्गोस आप ही अपने पार्टनर को किसी लेवल पे कोई कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म ये चीज़ें नहीं दे रहे हो। उसी से ही रिलेटेड या तो आप भागते हुए लग रहे हो, या तो आप कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे हो, या पार्टनर से आपको नहीं मिल रहा, जिसके कारण आपको अनफेयर एनर्जीज लग रही है। और अगर आप कमिटमेंट नहीं दे रहे हो
फ्यूचर हो गया, लॉन्ग टर्म हो गया, अगर आपके पार्टनर आपसे मांग रहे हैं तो आप खुल के उनसे बात नहीं कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं मिड में अवॉइड करते हुए लग रहे हो चीज़ों को। ऐसी सी एनर्जीज आपकी मुझे रहती हुई लग रही हैं। और एंड में जाके आपके कार्ड आए हैं 9 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड है एंड अनअवेकेंड के कार्ड है। ये कार्ड्स भी यही बोल रहे हैं कि किसी चीज़ की आपको ना एक अवेयरनेस नहीं आ रही है, किसी चीज़ का समझ नहीं लग रहा कि आप चीज़ों को कैसे डील करें। एक पीस ऑफ माइंड आप एंड में जाके महसूस नहीं कर रहे हो। एक किसी चीज़ का स्ट्रेस और टेंशन भी आप फेब्रवरी के लास्ट में मुझे लेते हुए लग रहे हो। और किसी चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हो, किसी चीज़ की रियलाइजेशन करने की कोशिश कर रहे हो, अवेयरनेस लाने की कोशिश कर रहे हो, सच सच जानना चाहते हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपसे छुपी हुई हों, कुछ चीज़ें आपको लग रहा है कि कुछ सच आपसे कोई या तो पार्टनर छुपा रहा है या कोई इंसान छुपा रहा है या कुछ सच आपको नहीं पता। उसी सच को जानने की कोशिश करने की आप ट्राई कर रहे हो फेब्रवरी के लास्ट में, जो कि आपको एक अवेयरनेस नहीं आ रही, आपको समझ नहीं लग रही चीज़ें। इसी से रिलेटेड आप फेब्रवरी के लास्ट में एक टेंशन स्ट्रेस भी मुझे लेते हुए लग रहे हो। एक किसी तरीके की फ़िक्र और चिंता भी आप मुझे करते हुए लग रहे हो, क्योंकि आपको कोई चीज़ की ना अवेयरनेस नहीं है, समझ नहीं लग रही है, रियलाइजेशन नहीं हो रही है या सच नहीं पता। किसी तरीके का प्रेशर और टेंशन ले रहे हो, फिक्र करते हुए लग रहे हो इस या तो रिलेशनशिप को लेके, पार्टनर को लेके या कोई बात को लेके। ऐसी सी एनर्जीज आपकी मुझे रहती हुई दिख रही हैं। अब वर्गोज आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स एनर्जीज हैं। देखिए आपके पार्टनर के कार्ड आए हैं द स्टार एंड अवेकनिंग। जहाँ पे हमने देखा था आपको किसी चीज़ की अवेकनिंग नहीं आ रही है, मतलब एक अवेयरनेस नहीं आ रही है और समझ नहीं लग रही कोई चीज़, तो आपके पार्टनर को अवेकनिंग आ रही है, अवेयरनेस हो रही है, उनको कहीं ना कहीं क्लैरिटी आ रही है चीज़ों की और उनको चीज़ें समझ आ रही है। उनकी एनर्जीज में मुझे ऐसा लग रहा है फेब्रवरी की स्टार्टिंग में, अगर वो किसी चीज़ को लेके पहले कंफ्यूज रहे हों, हो सकता है जनवरी में या दिसंबर 2022 में भी या जनवरी 2023 में, अगर आपके पार्टनर किसी चीज़ को लेके कंफ्यूज थे, समझ नहीं लग रहा था, एक डायरेक्शन नहीं दिख रही थी, अपनी उम्मीद उन्होंने किसी चीज़ को लेके खो दी थी, तो उनकी एक तो उम्मीद की किरण जागती हुई लग रही है, एक उनको पॉजिटिव डायरेक्शन दिख रही है, एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड रहता हुआ लग रहा है, एक डायरेक्शन दिख रही है, एक होप उनकी रिवाइव होती हुई दिख रही है और किसी चीज़ की उनको रियलाइजेशन हो रही है, जागरूकता आ रही है, अवेयरनेस आती हुई लग रही है। या तो इस रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई चीज़ है या उनकी खुद की फीलिंग्स इमोशंस को वो कहीं पहले समझ नहीं पा रहे थे, अब हो सकता है उनको उस चीज़ की एक जागरूकता आ रही है। बट कोई भी चीज़ है इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, उनको उस चीज़ में एक पॉजिटिविटी दिख रही है, अब एक चीज़ें उनको समझ आती हुई दिख रही हैं, जो एक उम्मीद नहीं दिख रही थी अब एक उम्मीद उनकी जागती हुई मुझे लग रही है। और मिड में जाके आपके पार्टनर के कार्ड आए हैं द फूल एंड द आंसर इज़ यस। ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं कि आपके पार्टनर किसी चीज़ को लेकर ना बहुत ही ज़्यादा श्योर होते हुए लग रहे हैं मिड में जाके, क्योंकि यहाँ पे देखा ना उनको क्लैरिटी आ रही है, समझ आ रही है चीज़ें, एक डायरेक्शन दिख रही है, एक जागरूकता आ रही है, एक अवेकनिंग हो रही है, उनकी एनर्जीज में अवेकनिंग हो रही है, उनको चीज़ें समझ आ रही हैं और वही चीज़ें जो समझ आ रही हैं उसके लिए वो बहुत श्योर है, उनको 100% यकीन है कि वो क्या करने वाले हैं, उसके लिए उनका आंसर येस है। वो कोई भी चीज़ हो सकती है इस रिलेशनशिप से रिलेटेड और उसी से ही रिलेटेड वो कहीं ना कहीं रिस्क लेते हुए दिख रही है। जो भी चीज़ों का उनको अवेकनिंग आ रही है रिलेशनशिप से रिलेटेड, एक जागरूकता आ रही है, उसी से ही रिलेटेड एक कैलकुलेटेड रिस्क लेते हुए दिख रही है, एक केयर फ्री एनर्जीज भी उनकी मुझे रहती हुई दिख रही हैं। थोड़ा सा चीज़ों को मेच्योरिटी से डील नहीं कर रहे हैं, केयरलेस भी दिख रहे हैं, केयर फ्री भी दिख रहे हैं, बट रिस्क लेते हुए दिख रहे हैं। जो वो करना चाह रहे हैं उसके लिए वो 100% श्योर है कि उनको वो चीज़ करनी ही करनी है और उसी से ही रिलेटेड वो आगे बढ़ रहे हैं, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। एक केयर फ्री केयरलेस एनर्जीज उनकी दिख रही है, मतलब ज़्यादा मुझे लग रहा है कि वो आगे बढ़ रहे हैं आपके साथ इस रिलेशनशिप में, लेकिन एक कमिटमेंट लॉन्ग टर्म फ्यूचर उसमें थोड़े से मुझे सीरियस नहीं लग रहे हैं। मतलब जैसे होता है ना कि जैसे चीज़ें चल रही है चलने दो, ना वो फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं ना पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, अभी जैसे चीज़ें चल रही हैं गोइंग विद द फ्लो की तरह वो वैसे ही चलने दे रहे हैं। कुछ इमेच्योर एनर्जीज भी उनकी दिख रही है मुझे, थोड़ा सा केयरलेस भी रहते हुए दिख रहे हैं। और वर्गोस आपके पार्टनर के लिए एंड में कार्ड आए हैं फेब्रवरी के लास्ट में 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड स्प्रिंग के कार्ड हैं। ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं कि किसी तरीके के आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं। यहाँ पे भी फूल का कार्ड एक्चुअल में न्यू बिगनिंग की ही बात करता है और मुझे ज़्यादा लग रहा है कि किसी तरीके से न्यू बिगनिंग ही आपके पार्टनर करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन फेब्रवरी के लास्ट में भी थोड़े से वो मुझे किसी चीज़ को लेके सोचते हुए ज़्यादा लग रहे हैं कि भी न्यू बिगनिंग उन्होंने जो करनी है वो उसका नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए, उनको कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए उनका।
और थोड़ा सा वो मुझे ऐसा ऐसा भी फील करते हुए लग रहे हैं कि भी जो भी वो न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं कि वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कि उनको क्या न्यू बिगनिंग कर लेनी चाहिए और या जैसे चीज़ें चल रही है इस रिलेशनशिप में वैसे ही चलने देनी चाहिए या कहीं मूव ऑन कर जाना चाहिए। तो कुछ वैसी सी सोच भी उनकी रहती हुई दिख रही है इस न्यू बिगनिंग को लेके। कई बार होता है ना, हम रिलेशनशिप में कंटिन्यू करना चाहते हैं लेकिन हम फिर एक गौर करते हैं चीज़ों को लेके, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं। तो कुछ वैसी सी एनर्जीज एंड में जाके उनकी रहती हुई दिख रही है। एक प्रैक्टिकल तरीके से भी वो चीज़ों को डील करते हुए मुझे दिख रहे हैं। और ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज थी। अब हम देखते हैं वर्गोस, ये रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा, मतलब फेब्रवरी मंथ में क्या होगा आपके रिलेशनशिप में। तो देखिए फेब्रवरी के लिए आपके कार्ड्स आए हैं, 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड हैं एंड एडमायर के कार्ड हैं। ये कार्ड्स बोल रहे हैं कि 4 ऑफ पेंटिकल्स और एडमायर का कार्ड एक्चुअल में ये बोलते हैं कि आप या फिर आपके पार्टनर, क्योंकि जो मैंने आउटकम निकाला ये आप दोनों का इकट्ठा कंबाइन है, ये आपकी भी एनर्जीज होंगी, पार्टनर की भी होंगी। आप दोनों में से कोई एक इंसान एक दूसरे को, जैसे होता है ना चोरी छिपे किसी की प्रशंसा करना, एक अपनी फीलिंग्स इमोशंस को खुल के शेयर नहीं करा, क्योंकि उसमें 4 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया है। तो ये दोनों कार्ड्स को मैं कंबाइन करूँ, इनका यही मतलब निकलता है। आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हुए लग रहे हैं वर्गोस, या तो आप या फिर आपके पार्टनर, या तो आप एक दूसरे को ही अटैचमेंट, एक दूसरे के साथ ज़्यादा अटैचमेंट बढ़ रही है, छोड़ नहीं पा रहे हैं, लेट गो नहीं कर पा रहे हैं किसी चीज़ को। कुछ वर्गोस के लिए ये हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में कुछ ऐसी बातें हुई, पहले हुई या अभी हुई, हो सकता है आप दोनों में से कोई एक इंसान उस बात को पकड़ के बैठ गया है, वो बात नहीं लेट गो कर रहा, कोई जिद है वो नहीं लेट गो कर रहा, मतलब किसी चीज़ को होल्ड ऑन किया हुआ है, पकड़ के बैठ गए हो, चाहे इस रिलेशनशिप को ही पकड़ के बैठ गए हो। कई बार होता है ना कि हम छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं, पार्टनर को माइंड से निकालना चाह रहे हैं, नहीं निकाल पा रहे हैं। तो हर वर्गों की अलग अलग चीज़ें होंगी जो कि मैंने ऑलरेडी बताई है। बट जो भी है इस रिलेशनशिप में, आप चोरी छिपे कह लो या जो भी, आप अपने पार्टनर को एडमायर करते हुए दिख रहे हो, अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को, लव को खुल के शेयर नहीं कर रहे हो, कहीं ना कहीं मतलब एक प्रशंसा कर रहे हो, तारीफ कर रहे हो, लेकिन एक जैसे होता है ना सीक्रेट मेंटेन करके करना, सामने वाले को मतलब रियलाइजेशन, सामने वाले को पता ना चले लेकिन आप बोल भी दी आपने वो चीज़। तो कुछ वैसी सी एनर्जीज होती हैं कि जैसे सीक्रेट मेंटेन करना, अपने दिल में रखना बातों को, लेकिन और तरीके से एडमायर करना, प्रशंसा करना, वो चीज़ें हैं। मतलब कुछ चीज़ें आपको पार्टनर की अच्छी लगती हैं, हो सकता है आप उसको लेट गो नहीं कर पा रहे हो, उसी से ही रिलेटेड इस रिलेशनशिप में ज़्यादा अटैच्ड हो रहे हो, लेट गो नहीं कर रहे हो किसी भी चीज़ को, या फिर देखिए कोई गुस्सा, गिला शिकवा या कोई बात या कोई जिद, या उसको लेट गो नहीं कर रहे हो, क्योंकि ये 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड होल्ड ऑन की बात करता है। तो वैसी सी एनर्जीज आपकी वर्गोस या फिर आपके पार्टनर की किसी चीज़ के लिए रहती हुई दिख रही हैं। आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा एडमायर होते हुए भी मुझे लग रहे हो, ये चीज़ें भी हैं। और मिड में जाके आपके आपके और आपके पार्टनर के लिए कार्ड आया 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड और एक्शन के कार्ड आए। देखिए मिड में जाके एक्शन का कार्ड तो यही बोलता है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान किसी लेवल पे एक्शन या तो लेता हुआ दिख रहा है, इनिशिएटिव्स लेता हुआ दिख रहा है, आगे बढ़ता हुआ लग रहा है। एक्शन का मतलब यही है कि आगे बढ़ना, एक्शन इनिशिएटिव्स लेना। तो उसी से ही रिलेटेड किसी एक इंसान को किसी लेवल पे कुछ फियर्स और इनसिक्योरिटीज़ भी मुझे रहती हुई दिख रही हैं। और आपके पार्टनर की तरफ से मुझे वर्गो ज़्यादा दिख रही हैं ये एक्शन वाला कार्ड, क्योंकि उनके लिए फूल का कार्ड आया था। फूल ये है कि आगे बढ़ता है, रिस्क लेता है, लेकिन केयरलेस केयर फ्री भी रहता है, कमिटमेंट वगैरह के बारे में, फ्यूचर के बारे में नहीं ज़्यादा सोचता, जैसे चलना है वैसे ही चलने दो। और उनका कार्ड आया था कि वो येस है उनको किसी चीज़ के लिए, कि भी ये तो मैंने करना ही करना है। स्प्रिंग का कार्ड भी न्यू बिगनिंग की बात करता है, अवेकनिंग होती हुई लग रही है, उनको किसी चीज़ की समझ भी आती हुई लग रही है। तो आपके पार्टनर मुझे एक्शंस ज़्यादा लेते हुए लग रहे हैं। और आप दोनों में से कोई एक इंसान किसी चीज़ को लेके एक थोड़ा सा फियर, इनसिक्योरिटी भी किसी चीज़ की रहती हुई लग रही है। जैसे होता है ना कि रिलेशनशिप में काफ़ी एफर्ट्स किए काफ़ी टाइम से, तो उतना पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला हो किसी एक इंसान को, उतना पॉजिटिव आउटकम ना मिला हो, थोड़ी सी हर्ट एनर्जीज भी रहती हुई दिख रही हैं कि भी इस रिलेशनशिप में एक्शन इनिशिएटिव्स तो ले रहे हो, लेकिन साथ के साथ ये डर भी है कि भी जो चीज़ें पहले हुई वो चीज़ें दोबारा तो नहीं हो जाएंगी। तो कुछ ऐसी सी एनर्जीज दिख रही है, लेकिन फिर भी आप लोग डटे हुए लग रहे हो, गिव अप नहीं कर रहे हो, आगे बढ़ते हुए लग रहे हो, इस रिलेशनशिप के लिए एफर्ट्स डालते हुए मुझे लग रहे हो। एंड एंड में जाके आप लोगों के कार्ड आए हैं डिवोशन एंड द वर्ल्ड के कार्ड है। ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में किसी तरीके की न्यू बिगनिंग हो रही है, कोई चीज़ एंड हो रही है, कोई न्यू बिगनिंग हो रही है। मतलब एक फेज़ खत्म हो रहा है इस रिलेशनशिप में और एक नया फेज़ स्टार्ट हो रहा है। देखिए द वर्ल्ड का कार्ड ये बोल रहा है हर इंसान के लिए
एक फेज़ ख़त्म होना, एक चैप्टर ख़त्म होना और एक नया चैप्टर स्टार्ट होना अलग अलग होता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगर आप लोग बात कर रहे थे, नॉर्मल बात कर रहे थे, तो आपका रिलेशनशिप उस लेवल पे ख़त्म होके नेक्स्ट लेवल पर जा सकता है। मतलब आप लोग को एक दूसरे को या तो कमिटमेंट दे सकते हो, रिलेशनशिप ढंग से स्टार्ट हो सकता है, एक स्टेबिलिटी सिक्योरिटी आ सकती है। और अगर आप लोग ऑलरेडी कमिटेड थे, बात कर रहे थे, तो किसी लेवल पे शादी की बात आगे चल सकती है। तो जो भी चीज़ें थी वो एक लेवल पे एंड होके एक नया चैप्टर इस रिलेशनशिप में स्टार्ट हो रहा है और एक बहुत ज़्यादा डेडिकेशन, डिवोशन इस रिलेशनशिप में रहती हुई दिख रही है। जो भी कर रहे हो दिल से करते हुए लग रहे हो। और कुछ लोगों के लिए वर्ल्ड का कार्ड ये भी बोलता है कि इस रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें आप लोग एंड करके अपनी ज़िंदगी में नई शुरुआत करते हुए लग रहे हो। मतलब मूव ऑन भी कर सकते हो। ये बहुत ही कम लोगों के लिए होगा, वेरी फ्यू के लिए, 5-10% के लिए होगा। ज़्यादा मुझे चीज़ें लग रहा है कि आप लोग इस रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज़ थे, कुछ लड़ाई झगड़े थे, पुरानी मनमुटाव थे, उनको ख़त्म करके इस रिलेशनशिप में एक फ्रेश बिगिनिंग करते हुए लग रहे हो। क्योंकि उसके साथ डिवोशन का कार्ड आया है। डिवोशन का कार्ड यही बोलता है आप जो भी कर रहे हो एक दिल से कर रहे हो, एफर्ट्स डालते हुए लग रहे हो, एक डेडिकेशन है इस रिलेशनशिप के लिए। तो ये जो चीज़ बताई है मूव ऑन वाली बात, मैंने बहुत ही कम लोगों के लिए, लेकिन ज़्यादा मुझे लग रहा है किसी तरीके की न्यू बिगिनिंग इस रिलेशनशिप में हो रही है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है ट्रैवल भी हो रहा है फरवरी के लास्ट में। वर्गोस, या तो आपका ट्रैवल हो रहा है या आपके पार्टनर का हो रहा है, लेकिन जो भी है कुछ एंडिंग्स, कुछ न्यू बिगिनिंग्स हो रही हैं। एक चैप्टर खत्म हो रहा है इस रिलेशनशिप में, नया चैप्टर स्टार्ट होता हुआ लग रहा है। ये चीज़ें आप लोगों की रहती हुई लग रही हैं। और अब हम देख लेते हैं मैसेजेस वर्गोस कि आपके पार्टनर आपको कौन सा मैसेज देना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले मैसेज आया है, इट ऑल कम्स डाउन टू टाइमिंग। सबसे पहले आपके पार्टनर ये बोलना चाहते हैं कि भी कुछ चीज़ें वो टाइमिंग के ऊपर छोड़ते हुए लग रही है। मतलब जो भी चीज़ें उनको, अगर कुछ चीज़ें आप लोगों के हिसाब से अगर नहीं हो रही हैं, अगर आपके पार्टनर का मैसेज है ये, तो वो कुछ चीज़ें ये बोलना चाह रहे हैं कि समय पे चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, समय के साथ साथ चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। तो ये फरवरी 2023 का मैसेज है उनका। और दूसरा मैसेज आपके पार्टनर देना चाहते हैं, आई एम रियली बैड एट कमिटमेंट। तो किसी चीज़ के लिए आपके पार्टनर कमिटमेंट शायद आपको नहीं दे रहे हैं फरवरी में, या उन्होंने पहले नहीं दिया, तो उनको अपने इस चीज़ की एक रियलाइजेशन है, एहसास है कि वो कमिटमेंट के मामले में, सीरियस होने के मामले में उतने अच्छे नहीं हैं, उसमें वो बुरे हैं। एक होता ना इंसान सीरियस होता है, क्योंकि हमने देखा था फूल का कार्ड, वो केयरलेस, थोड़े से केयर फ्री रहते हुए लग रहे हैं। किसी बंधन में या तो नहीं बंधना चाह रहे हैं, रिलेशनशिप ज़रूर स्टार्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों से या तो हो सकता है कि उतना रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागते हुए लग रहे हैं। ये चीज़ें हो सकती हैं, जो भी चीज़ें हैं। बट वो आपको कमिटमेंट के मामले में, अगर उन्होंने कभी भी आपको किसी भी चीज़ के लिए कमिटमेंट ना दिया हो, अगर आपने कोई बात बोली हो या लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, शादी के लिए बोला हो, या कोई भी चीज़ के लिए आपने कुछ चीज़ों की डिमांड की हो, वो कह रहे हैं कि वो उन चीज़ों के लिए बहुत बुरे हैं। वो अपनी बोली हुई बात पे पूरा नहीं उतरते, या फिर शादी वगैरह से रिलेटेड वो आपको कमिटमेंट नहीं देते हैं। तो उनको इस चीज़ का भी रियलाइजेशन है कि वो जो भी किया उन्होंने गलत किया, या वो उस मामले में बुरे हैं। और तीसरा मैसेज आपके पार्टनर का है, आई एम ट्राइंग टू थिंक ऑफ वट आई वॉन्ट टू से टू यू। वो कुछ चीज़ें आपसे बोलना चाह रहे हैं, कुछ चीज़ें आपसे कहना चाह रहे हैं आपके पार्टनर। वो कोशिश कर रहे हैं वो चीज़ें कैसे बोले आपको। तो वो यही बोलना चाह रहे हैं कि वो कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में वो सोच रहे हैं कि कुछ चीज़ें वो कहना चाह रहे हैं। देखिए, वो कोई भी चीज़ हो सकती है, आपका रिलेशनशिप है, आपको ज़्यादा पता होगा कि वो कौन सी बात या कौन सी चीज़ आपको बोलना चाह रहे हैं, किस टॉपिक के ऊपर उन्होंने कुछ आपको बोलना है। लेकिन वो उसके लिए सोचते हुए लग रही हैं, और ये सोच रहे हैं कि वो कोशिश कर रहे हैं कि वो चीज़ें कैसे कहें और कब कहें आपको। तो ये फरवरी में उनका मैसेज है। तो वर्गो से ये आप लोगों की रीडिंग थी, और कितनी आपके साथ मैच हुई है बताना मुझे। चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।